हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन में राहुल सर में। तो दोस्तों, आज हम लोग गणित कक्षा 10 से त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर आपका 9.1 है, पार्ट 1 करके वीडियो बना रहे हैं हम एनसीईआरटी पद्धति से। ठीक है, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 सेंटीमीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि पर अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण यदि 30 डिग्री का हो तो खंभे की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा है, सॉल्यूशन तो काफ़ी छोटा है। तो आप अगला क्वेश्चन जब हल करेंगे तो आप बुक के सहारे से क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, हम सिर्फ सॉल्यूशन उसमें दिखा देंगे आपको। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले करना क्या है कि इसमें हम एक चित्र बनाएंगे। जैसे मान लीजिए इस चित्र के अनुसार हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक बना लेते हैं खंभा। ठीक है, इस खंभे के सहारे हमें क्या करना है कि यहाँ पे मान लीजिए ये हमने मान लिया इसको एक खंभा। ठीक है, और क्षैतिज तल में यहाँ पे जब ये कहा जा रहा है कि भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, मान लीजिए यहाँ इस बिंदु पर यहाँ से लगा हुआ एक रस्सी है, डोर है, जो इस वाले बिंदु पर बंधा हुआ है। हम इसका नाम रखेंगे, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका सी। इनके बीच का जो ओनियन कोण बन रहा है वो आपका 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री, मतलब 30 अंश का कोण बन रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ देख रहे हैं कि कलाकार क्या है, एक 20 सेंटीमीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी इस वाले डोर पे, यहाँ से इस वाले डोर पे क्या कर रहा है, वो चढ़ रहा है। तो हम करेंगे क्या, इसकी जो वैल्यू है यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितना है, 20 मीटर है। तो हम लिख सकते हैं 20 मीटर। उसके बाद से ये ऊंचाई नहीं पता और ये भी आपका 36 तल में कितना दूरी वो भी नहीं पता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं हम आकृति अनुसार, अर्थात आकृति में, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आकृति में ए बी क्या है, एक खंभा है। ए बी एक खंभा है, तो हमने ए बी मान लिया, ए बी को एक खंभा मान लेते हैं। और जो ए सी देख रहे हैं आप, ये आपका एक डोर है। ए सी क्या है, एक डोर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक डोर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, जैसे मान लीजिए त्रिभुज आपका ए बी सी है, इसमें कुछ कंडीशंस देखेंगे हम। कंडीशन ये देखना है कि ये आपका जो, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक साधारण सा ट्रिक लगाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि इसमें किसकी वैल्यू दी गई है, कर्ण की दी गई है, इसमें इसकी वैल्यू नहीं दी गई, इसमें इसकी वैल्यू नहीं दी गई है। तो जिसका दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम हल करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये दिया गया है आपका कर्ण है और ये आपका लंब है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में क्या ऐसे कह सकते हैं हम लोग, ए बी बटा में ए सी। और ए बी बटा ए सी जब आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे साइन थीटा। क्यों बोलेंगे साइन? क्योंकि ये आपका लंब और बटा कर्ण जो होता है वो होता किसका है, साइन थीटा का होता है। किसका होता है? साइन थीटा का होता है। तो आप अब इस क्वेश्चन या इस सूत्र के अनुसार लिख सकते हैं, लंब की वैल्यू तो हमें नहीं पता है तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे ए बी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे कि आपको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे ए बी, और ए सी की वैल्यू कितना है, तो आप देख रहे हैं 20 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 20 बराबर, अब ये कितने डिग्री का कोण है, तो 30, यानी यहाँ पे लिख लीजिएगा साइन 30 डिग्री, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे लिखेंगे आप साइन 30, तो यहाँ एक बार 30 को लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ लिखिए ए बी बटा में 20 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/2, इनसे गुणा करेंगे हम तो ये मिल जाएगा 2ab इक्वल टू कितना बन गया, 20, हम इसे घटा देंगे तो ए बी बराबर कितना मिल गया, 10 मीटर। कितना मिल गया, 10 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं खंभा, इस खंभे की ऊंचाई कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है।
कोण पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर का है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे, जो चित्र कुछ इस टाइप से रहेगा। यहाँ बना लेते हैं हम इस चित्र को, और यहाँ ये आप जो पेड़ देख रहे हैं ये आपका एक पेड़ है। पेड़ का हिस्सा क्या होता है कि टूटने के बाद जमीन के कुछ हिस्से को, अर्थात जो हिस्सा दिया गया है ये क्षैतिज तल में इस वाले बिंदु को स्पर्श करता है। पेड़ का कुछ हिस्सा है जो ऊपर की तरफ था, ये क्या करता है, टूटता है, तो टूटने के बाद इस वाले बिंदु पर आकर के मिलता है। अर्थात इसको हम ए मान सकते हैं, ये आपका बी हो सकता है और ये आपका सी हो सकता है। ठीक है। अब एक चीज़ और है कि जब ये पेड़ यहाँ से टूटता है, टूटने के बाद जब इस बिंदु तक आता है, तो जो पेड़ का शिखर या सॉरी जो पाद बिंदु है, अर्थात जो इसका नीचे वाला पाँव है, यहाँ से लेकर के और जिस बिंदु पर यह स्पर्श करता है ना, वहाँ के बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर है। और इनके बीच में बनने वाला कोण कितने डिग्री का हो रहा है? 30 डिग्री का हो रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखें आप, इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करने क्या होंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 8 मीटर है। अब एक चीज़ देखते हैं कि ये दे दिया गया है और इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, तो जो दे दिया गया है वो और जो नहीं दी गई है उन दोनों के साथ तुलना करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे क्या है, 30 डिग्री है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री बराबर, ये मान लेते हैं हम इसको लंब बटे आधार। क्या मान लेंगे हम? लंब बटे आधार। तो एक चीज़ देखते हैं हम, tan 30 का निकालना है, लंब बटे आधार दिया गया है। लंब की वैल्यू क्या है? तो हम ये लिख सकते हैं ए बी कह सकते हैं। आधार की वैल्यू क्या है? तो हम कह सकते हैं बी सी। और बी सी की वैल्यू दी गई है कितना? 8 मीटर। यहाँ तक तो आप क्लियरली समझ रहे हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी के जगह पे ए बी और बी सी की वैल्यू कितना है? 8 मीटर। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे बराबर। अब रीजन ये बन रहा है कि 33 की वैल्यू, तो 33 की वैल्यू कितना होता है? ये होता है रूट में 1/√3। तो क्या इसके साथ गुणा करेंगे हम, तो ये ऐसे लिख सकते हैं ए बी √3 बराबर कितना हो गया? 8 में 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा 8√3। ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसमें। अब करना क्या है कि इसमें हमें टूटा हुआ पेड़ जो टूटा है वो और इनके क्षैतिज तल में आया हुआ जो वैल्यू है उनको एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। अर्थात ये वाला हिस्सा जो ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा और जो लंब होगा, इनको यदि हम सीधा करते तो जो ऊंचाई बनेगी वही ना वास्तव में इस पेड़ की ऊंचाई होगी। तो इसके लिए करने क्या है हमें कि अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग पेड़ की ऊंचाई के लिए क्या करने पड़ेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अब निकालेंगे कर्ण और आधार। जैसे हम लंब आधार निकाले तो कर्ण और आधार निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण और बटा में आधार। कर्ण और बटा में क्या बन जाएगा? आधार। तो कर्ण बटे आधार जब निकालेंगे हम, तो कर्ण बटा आधार से ये फार्मूला लगाएंगे हम। तो आप तो जानते हैं कर्ण बटा आधार होता किसका है? सेक का होता है। किसका होता है? सेक। और एंगल सेम है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेक 30 इक्वल टू। अब बताइए, इसकी वैल्यू नहीं पता है तो हम ए सी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पता है तो क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियरली आप समझ रहे हैं। अब एक बात बताइए, सेक 30 की वैल्यू कितना होता है? तो आप कहेंगे डायरेक्टली 2√3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2√3 इक्वल टू ए सी की जगह पे ए सी और 8 की जगह पे 8 इक्वल टू 8 में 2 से मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, इसके साथ इसमें करेंगे। तो जब इसके साथ इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी √3 इक्वल टू 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी तो निकल सकता है, ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 16/3। 16/3। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको। अब यहाँ से क्वेश्चन का हिस्सा ये बना हुआ है कि हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्या लिख सकते हैं? पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर। तो पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे तो थोड़ा ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये आपका पेड़ है कुल, ठीक है, ये क्या है? पेड़। तो इसी पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा ना टूट करके ऐसे जमीन पर लगा हुआ है। तो जब जमीन पर आया, इस पेड़ को अगर हम सीधा करेंगे तो इसकी वैल्यू और
इसकी वैल्यू हम आपस में क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जोड़ेंगे तो वास्तव में पेड़ की कुल ऊंचाई मिल जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जब पेड़ की ऊंचाई की बात आएगी तो पेड़ की ऊंचाई बराबर लिख सकते हैं हम लोग कितना, ए बी प्लस में ए सी। आप देख सकते हैं ए बी की वैल्यू आई है इतना और ए सी की वैल्यू आई है इतना। बस यहाँ से इन दोनों को हम जोड़ेंगे और जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8√3 और प्लस हो जाएगा 16√3 इक्वल टू, दोनों समान है तो एलसीएम आपका √3 ही हो जाएगा। ऊपर वाले को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24√3। अब आप जानते हैं कि जब कड़ी में 3 हो गया तो कड़ी में 3 छोड़ना नहीं है, हर के रूप में है तो हम परमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम परमेयीकरण करने पर, जब परमेयीकरण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा 24√3 इंटू ऊपर में √3 और नीचे में भी √3 से मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितना हो जाएगा 24√3 और इनके साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 से √3 करने पर रूट चेंजेज हो जाते हैं, दोनों की वैल्यू 1 बन जाती है, मतलब 3 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3 8 24, कितना बन जाएगा 8√3 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 8√3 और 8√3 यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर। ये है क्या, तो लिख सकते हैं पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाता है। फिसलन पट्टी आप जानते हैं, बच्चे क्या होते हैं उस पर एक साइड से चढ़ के और नीचे की तरफ क्या होते हैं, फिसलते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वह 30 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे करना है। काफ़ी आसान तरीका है, आप देखिए। तो इसमें आपको करने क्या है कि सबसे पहले हम 2 फिसलन पट्टी बनाएंगे। मान लीजिए एक फिसलन पट्टी आप ये इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, ये आपका एक फिसलन पट्टी हो गया। ठीक, इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। ठीक है, तो अब इसमें करने क्या है, इसमें थोड़ा सा कंडीशन ये आएगा कि आपको पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। ये जो हिस्सा है ये बन जाएगा आधार। ठीक है, और ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण। क्या बन जाएगा, कर्ण। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं लंबाकार, इसकी जो लंबाई है वो आपका है 1.5। कितना है, 1.5। ध्यान रखिएगा, जो 1.5 मीटर की ऊंचाई के लिए बनाया जा रहा है वो छोटे उम्र के बच्चे अर्थात 5 साल के बच्चे तक के लिए है। ठीक है, 5 साल तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए बनाया गया है। इनका भी उन्नयन कोड कितना है, 30 है। आई बात समझ में। तो पहले इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद से चलिए एक और बनाना है इसमें चित्र। दूसरा ये है कि इसी प्रकार से एक और फिसलन पट्टी बनाई गई है जिसकी ऊंचाई और इसका जो फिसलन भाग है वो कुछ डिफरेंट है। मतलब ए बी सी हो गया, इसका नाम हम डी रख सकते हैं, इसका नाम ई हो जाएगा, इसका नाम एफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते ही हैं इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं, तो ये आपका आधार है। इसको क्या मानेंगे हम लोग, आधार। इसको क्या मान सकते हैं हम लोग, कर्ण मानेंगे। और आपको बताया गया है कि 5 साल से ऊपर के जो बच्चे रहेंगे ना, उनके लिए जो लंबाई है वो बनाया गया है कितना, 3 मीटर। कितना बनाया गया है, तो इस तरह से दोनों बच्चों के लिए बनाया गया। अब इनके बीच का भी उन्नयन कोण जो है वो भी कितना है, 60 है। कितना है, 60 डिग्री का है। ये 60 डिग्री का है और इसका कितना है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हो रहा है ये। ठीक, सबसे पहले करना क्या है आपको कि इसमें दोनों त्रिभुजों में किसी एक का निकालेंगे। 2 फिसलन पट्टी क्रमशः दी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2
फिसलन पट्टी क्रमशः, एक पहला हो जाएगा और एक आपका दूसरा हो जाएगा। इसमें क्या है कि ट्रायंगल को मान करके हल करते हैं। हमने माना त्रिभुज ABC में, किसमें? त्रिभुज ABC में। आप देख रहे हैं कि इसमें लंब का मान दिया गया, आधार का मान नहीं दिया गया है। एक बात याद रखना, जिसमें किसी एक वैल्यू की मान दी गई है और दूसरा नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया वो और दिया गया उनके साथ हम तुलना करेंगे। तो ये नहीं दिया गया और ये दिया गया है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में, और त्रिभुज ABC में आप देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लंब और बटे आधार। क्या लिखेंगे हम? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, सॉरी, यहाँ लंब दिया गया है ना, कौन के साथ कंप्रोमाइज करें, क्योंकि फिसलन पट्टी यही है, इसी को तो निकालना है हमें। तो लंब बटे आधार नहीं, लंब बटे हम कौन के साथ निकालेंगे। किसके साथ निकालेंगे? लंब बटे कौन के साथ। तो जब लंब बटे कौन के साथ निकालेंगे हम, तो लंब बटे कौन किसका होता है? साइन थीटा का होता है। अच्छा, साइन थीटा का तो हो गया, तो क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं लंब की वैल्यू और कौन की वैल्यू, और साइन किसकी वैल्यू है? 30 डिग्री की वैल्यू है। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग AB बटा में AC हो जाएगा, AB बटा में AC। तो जब AB बटा AC हो जाएगा और ये कितने की वैल्यू के बराबर है, तो लिख सकते हैं हम लोग साइन 30 के बराबर। अब थोड़ा इसी के आगे कर लेते हैं। AB की वैल्यू क्या है? ये दिया गया है 1.5। AC की वैल्यू क्या है? हमें नहीं पता है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होता है। इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2 इक्वल टू कितना? AC हो जाएगा। इसका मतलब AC बराबर कितना हो जाएगा? 3 मीटर। कितना हो जाएगा? 3 मीटर। तो जो आप 3 मीटर देख रहे हैं, ये फिसलन पट्टी यानी 5 साल के, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 5 साल के बच्चे के लिए, 5 वर्ष से कम आयु के लिए, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 वर्ष से अधिक आयु के लिए, अधिक आयु के लिए लिख सकते हैं हम लोग। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद से आगे, अब इसके बारे में सोचेंगे हम, तो इसके बारे में सोचेंगे हम, तो यहाँ निकाल सकते हैं हम लोग त्रिभुज। किसके लिए? तो त्रिभुज इसके लिए, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज। कौन बनेगा? ये बन जाएगा DEF में। त्रिभुज ये आपका D है, ठीक ना, ये आपका DEF में। तो DEF में देखेंगे तो सेम वही प्रोसेस करना है, इसमें भी यहाँ भी लगाएंगे हम लोग लंब और बटे कौण। लंब बटे कौण बराबर क्या होता है? यहाँ दिया गया है, तो लंब की वैल्यू है DE और कौण की वैल्यू क्या है? DF। और ये कितने डिग्री के बराबर है? तो 60 डिग्री के बराबर। और लंब बटे कौण होता किसका है? साइन का होता है, तो साइन 60 लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए DE की वैल्यू कितना है? 3 मीटर। DF की वैल्यू कितना है? तो हम लिख सकते हैं कि सिर्फ DF बराबर साइन 60 की वैल्यू कितना होता है? तो आपको पता होगा, ये होता है कड़ी में 3/2। आई बात समझ में? इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा DF रूट में 3 बराबर 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हम, आई बात समझ में? इसका मतलब इसी के बाद आगे लिख देंगे हम लोग कि DF जो निकालेंगे हम लोग, हमें क्या मिला है? DF बराबर कितना मिल गया? 6, और ये आ जाएगा नीचे, मैंने रूट में कितना बन गया? 3। तो जब इतना बन गया तो आप करेंगे क्या? यहाँ पे इनका परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि कड़ी में तो छोड़ना उचित है नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे परिमेयकरण करने पर, तो जब परिमेयकरण की जाएगी तो आपको पता है ₹6 रूट में 3, ऊपर भी रूट में 3 हो जाएगा और नीचे भी रूट में 3 हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो 6 रूट में 3 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन गया? 2√3। क्या बन गया? 2√3। अर्थात DF बराबर कितना बन गया? 2√3। तो ये बन जाएगा इसका आंसर। कैसे आंसर को प्रदर्शित करेंगे? तो आप देख सकते हैं, ये जो फिसलन पट्टी है इनकी ऊंचाई कितनी बन जाएगी? 3 मीटर हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए D से F तक का जो फिसलन बनेगा वो कितना हो जाएगा? तो ये आपका 2√3 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
तो प्रश्न नंबर 4 ये है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से अच्छी तरह समझते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ एक मीनार बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक मीनार बना देते हैं, ठीक है, ये आपका मीनार हो जाएगा। मीनार का ये पाद बिंदु है। पाद बिंदु का मतलब क्या है कि सबसे क्षैतिज में वह बिंदु जहाँ से दो रेखाएं आपस में क्या करती हो, मिलती हो। तो इसमें ये कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब मीनार के पाद बिंदु से यहाँ आएंगे हम कितने मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर। तो आप जब इस भाग पर आएंगे 30 मीटर की दूरी पर, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। मतलब इस बिंदु तक आएंगे ना, तो ये जो आप शिखर देख रहे हैं यहाँ से इनका उन्नयन कोण कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 30 डिग्री, अर्थात इनका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है। अब रीजन ये है कि इस बिंदु से जब यहाँ तक आ रहे हैं आप, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जा रही है, 30 मीटर। कितनी हो रही है, 30 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 30 मीटर। आई बात समझ में। चलिए नाम रख लीजिए, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। अब आपको पता है इसको कहते हैं कर्ण और ये हो जाएगा लंब। आई बात समझ में। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि ये आपका मीनार है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी ही ऊंचाई पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है वो तो हमें पता ही नहीं है, और जो नहीं पूछ रहा है अर्थात जिस जो पाद बिंदु है यहाँ से लेकर के एक बिंदु तक चल रहे हैं, तो उनके बीच की दूरी क्या बन रही है, 30 मीटर। तो जिसको लाना होता है उसका और जो है उसके साथ हम तुलना करेंगे। तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो मीनार की ऊंचाई के लिए हम इसके साथ अनुपातिक मान बनाएंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो भूमि है, भूमि के एक बिंदु मान लेते हैं, भूमि के एक बिंदु, और उस बिंदु का नाम क्या है, ए है। मान लीजिए भूमि का एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, ए। मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितनी उसकी है, इस वाले बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीनार के पाद बिंदु से दूरी बराबर कितना है, तो हम कह सकते हैं कि 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर लिख सकते हैं हम लोग। मीनार का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो लिखेंगे हम लोग मीनार का उन्नयन कोण। मीनार का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री। अच्छा एक और चीज़ लिख लेते हैं, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई हमें नहीं पता है, मीनार की ऊंचाई हम एच मान लेते हैं। चलिए कुछ नहीं तो हम इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, अभी आपको बताएं हम कि जो चीज़ निकालना है वो और जो दे दिया है वो, इन दोनों के साथ तुलना करेंगे हम। तो एक चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आधार। और लंब बटे आधार होता किसका है, तो आप कहेंगे tan थीटा का होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट। अब बताइए लंब की वैल्यू क्या है, BC है, तो हम इसके जगह पे BC लिख सकते हैं। आधार की वैल्यू क्या है, तो हम लिख सकते हैं क्या, AC। क्या लिखेंगे, AC। या आधार की वैल्यू हम AC भी लिख सकते हैं, CA भी लिख सकते हैं। चलिए AC मान लेते हैं। बराबर कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कितना, tan 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। तो जब tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो क्या इसको सॉल्व करेंगे तो इतना लिख सकते हैं। BC की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, क्योंकि BC हमारा क्या है, मीनार है। H बराबर यहाँ पे BC भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। AC की वैल्यू दी गई है, कितना है, 30 मीटर, तो 30 लिख लीजिए बराबर। tan 30 की वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/√3। इनके साथ गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, BC√3 बनेगा ना, और इसके साथ करेंगे तो कितना बनेगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब एक चीज़ तो जानते ही हैं आप कि BC बराबर ये नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 30√3। कितना बन जाएगा, 30√3। अब जब इतना सॉल्व कर लिए हैं तो एक और काम कर लेते, आंसर यहाँ भी छोड़ेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसका परिमेयीकरण कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, ध्यान रखना, हर का परिमेयीकरण करने पर, क्या करने पर, परिमेयीकरण करने पर। तो लिख लीजिए यहाँ पे BC बराबर कितना हो जाएगा, 30√3।
30√3 और ऊपर भी कितना हो जाएगा √3, नीचे भी √3, इनसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30√3, कड़ी में 3, कड़ी में 3 मतलब 3, 3 से भाग कर देंगे, 3×30, यानी कितना हो जाएगा 10√3, कितना हो जाएगा 10√3। यहाँ पे मीटर है तो मीटर, ये तो हमारा आंसर बन गया। लेकिन लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम ये कि मीनार की ऊंचाई, क्या लिखेंगे हम लोग, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 10√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से पहला बिंदु, उसके बाद से दूसरे भाग में इतना ले सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद से देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 ये है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। कितने मीटर ऊंचाई पर, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री हो जाता है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की हमें क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो आइए इसका भी हम लोग चित्र बना करके हल करते हैं। तो इसमें करेंगे क्या हम लोग, चलिए मानते हैं कि एक पतंग है जो भूमि से क्या कर रहा है 60 मीटर के ऊपर, यानी मान लीजिए ये भूमि है, ठीक है ना। इस भूमि से ये पतंग क्या कर रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, माने इस वाले बिंदु पर उड़ रहा है, ठीक है ना। अब इस वाले बिंदु पर उड़ रहा है तो इसमें होगा क्या कि जैसे मान लीजिए इस वाले बिंदु से होकर उड़ेगा तो इसका जो ओनियन कोड बनेगा, मान लीजिए ओनियन कोड जब बनाना होगा 36 तल से यहाँ से किसी व्यक्ति को देखने के लिए, तो क्या करेगा, इनके बीच का ओनियन कोड बनेगा। कितना बनेगा, चलिए इसका नाम रख लेते हैं, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी और ये आपका सी हो जाएगा। इनका ओनियन कोड कितना बन रहा है, तो 60 डिग्री बन रहा है। 36 तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 36 तल से इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर है। कितना है 60 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है 60 मीटर है। और ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो अब देखिए ये कर्ण के साथ साथ है क्या ये, तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की डोरी है। क्या है, डोरी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम डोरी। अब इसको हल कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, मतलब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि डोरी की लंबाई क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना। मान लीजिए कभी भी हम पतंग उड़ाएंगे, इस वाले बिंदु पर अगर पतंग उड़ाए तो पतंग सीधा तो उड़ेगा नहीं, किसी एक निश्चित बिंदु से ऊंचाई बनाएगी ना। तो इस डोरी की ऊंचाई पूछ रहा है, तो जब डोरी की ऊंचाई पूछ रहा है तो इसको हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग जो दिया है वो और जो नहीं दिया है वो उसके साथ तुलना करना है। तो ये बन जाएगा आपका लंब और बटे क्या बन जाएगा कर्ण, और लंब बटे कर्ण होता किसका है, तो साइन थीटा का होता है। अब एक बात बताइए, लंब की वैल्यू क्या है ए बी है, कर्ण की वैल्यू क्या है ए सी है, साइन की क्या वैल्यू है, तो लिख सकते हैं कितना हम लोग साइन 60 डिग्री। अब यहाँ थोड़ा बता दीजिए ए बी की वैल्यू कितना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 60, कितना है 60। अच्छा ए सी की वैल्यू क्या है, तो हम सीधा कहेंगे कि नहीं पता है। अब बात आती है साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, कड़ी में 3/2, इसके साथ गुणा कीजिए, इसके साथ गुणा कर लीजिए। तो जैसे इसके साथ गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी कड़ी में 3 और 60 दूना कितना होता है 120। इतनी बात तो समझ रहे हैं आप। तो एक बात बताइए ए सी बराबर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 120√3। और अब इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लिखेंगे क्या, हर का परमेयकरण करने पर, क्या करने पर, परमेयकरण करने पर, किसका, तो हम कहेंगे हर का। तो जब हर का परमेयकरण करेंगे हम तो ए सी बराबर क्या निकल जाएगा, ए सी बराबर निकल जाएगा 120√3 इंटू ऊपर भी √3 और नीचे भी √3, इनके साथ मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो 120√3 और इसके साथ भाग करेंगे, मतलब कड़ी में 3, कड़ी में 3 से मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, कितना बन जाएगा 40 कड़ी में 3। तो हम क्या निकालना है हमको, तो हमें निकालने हैं डोरी की ऊंचाई या डोरी की लंबाई। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे डोरी की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 40√3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मीटर है तो मीटर दिखा दीजिए, ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ये आपका एक बिंदु है, इस बिंदु से
किसी निश्चित बिंदु पर देखा जा रहा है तो 60 मीटर ऊपर पतंग उड़ रहा है, और कोई व्यक्ति इस बिंदु से उड़ा रहा है तो इस डोरी तनी हुई है, ढीला नहीं है, तनी हुई है, तो क्षैतिज तल और डोरी के बीच में बनने वाला कोण कितना 60 डिग्री का है। इसके साथ जो दिया है जो नहीं दिया इसके साथ तुलना करके हम निकाल सकते हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल एक ही टाइप का क्वेश्चन। ठीक, आइए इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। इसको निकालना है। तो आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे करेंगे क्या इसमें हम, बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं इसको। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे भवन है, यहाँ पे प्रश्न लिख लेते हैं हम लोग कि प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसमें करेंगे क्या हम लोग, इसमें एक भवन बनाएंगे। मान लीजिए हमें पता है कि ये आपका भवन हो जाएगा, इतना ऊंचा एक भवन है। ठीक है, इस भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का कितने मीटर का है, 1.5 मीटर का है। तो हमने यहाँ पे एक 1.5 मीटर का लड़का बना दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि क्षैतिज में है तो बिल्कुल धरातल से संपर्क में ही रहेगा, क्योंकि भवन जब खड़ा होगा तो धरातल पर ही खड़ा होगा। अब कंडीशन ये बनता है कि ये जो लड़का है इसको हम नाम दे देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी। वो कितने मीटर का है, तो 1.5 मीटर का है। कितने मीटर का है, 1.5 मीटर का है, अर्थात इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक है, अब बच्चा करता क्या है कि इस भवन का नाम दे दिए, इसका नाम जी है और इसका नाम क्या है, एफ है। ये लड़का इस बिंदु से यहाँ पर देखता है, भवन के सबसे ऊपर अर्थात शीर्ष बिंदु पर देखता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसके समानांतर ये क्षैतिज बनेगा भाग, अर्थात हम इसको ऐसे क्षैतिज तल में दिखा सकते हैं। तो जब ये बच्चा यहाँ से यहाँ देखता है तो इनके बीच में बनने वाला कोण कितने डिग्री बनता है, 30 डिग्री का बनता है। लेकिन वो लड़का कुछ दूरी तय करते हुए आगे की तरफ जाता है, मतलब जैसे जैसे चला तो इस बिंदु पर आया, फिर यहाँ आया तो उसके दिमाग में आया कि थोड़ा सा एक बार और भवन को देख लेते हैं। तो जब एक बार और वो भवन को देखना चाहता है तो अब यहाँ से सीधा ऐसे देखा ऊपर की तरफ। तो जब सीधा ऐसे देखा तो उस टाइम उनके बीच में बनने वाला उन्नयन कोण कितना बन गया, 60 बन गया। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो भवन है, इस भवन की जो वास्तविक कुल जो ऊंचाई है वो कितना है, 30 मीटर का है। आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। देखिए ये आपका कितना है, 30 मीटर है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, ये दूरी निकालना है कि वो बच्चा कितने दूरी तय करेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना हुआ, 30 मीटर बना। यहाँ से यहाँ तक आया तो 30 मीटर चला, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 30 डिग्री का कोण बना है इनके उन्नयन कोण में। तो ये बच्चा अगर चल करके इस दूरी पर आया है तो आखिरकार वो कितना दूरी तय करके आया, इसको निकालना। अगर ये निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नाम ए बी हो गया, इसका नाम हम दे देते हैं सी, और ये हो जाएगा डी हो जाएगा, और इसको हम कह देते हैं क्या, ई। अब एक बात बताइए, जब ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये जो भवन है वो 30 मीटर का हो गया, तो इसकी ऊंचाई क्या बनेगी, तो हमें पता है इसकी ऊंचाई बन जाएगी, इस पूरे में से इसको घटा देंगे, मैं इसमें से इसको घटा देंगे, तो आपको पता है कि जब 30 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना बनेगा, ये हो जाएगा 28.5 मीटर। मतलब इसकी ऊंचाई कितनी बन गई, 28.5 मीटर। कितना बन गया, 28.5 मीटर। तो इसके समानांतर ये कितना बन गया, यही बन जाएगा 1.5 मीटर, क्योंकि बच्चा इतना ही लंबा है, बिल्कुल ये सेम है। आयताकार तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भी आपका 1.5 मीटर हो गया। अब लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले किसके बारे में सोचेंगे हम लोग, GAE के बारे में, GAE। अब देखिए ये नीचे वाला छोड़ दीजिए, इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले, छोटा वाला एंगल के बारे में, छोटा वाले कोण के बारे में। तो ये हो जाएगा त्रिभुज GAE में। तो GAE में क्या बनेगा, ये हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार। अब आपके पास दिमाग में बात यह है कि लंब बटे आधार क्यों माना जा रहा है,
तो लंब बटे आधार इसलिए मान रहे हैं हम क्योंकि लंब की वैल्यू इसमें दी गई है और आधार की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो जब आधार की वैल्यू नहीं पता है तो लंब बटे आधार निकाल करके क्या बनाएंगे हम लोग, tan थीटा। अब एक बात बताइए, लंब की वैल्यू कितना है, तो आप सीधी सीधी बातों में कह सकते हैं कि लंब की वैल्यू दी गई है कितना, 28.5। तो इसी के सामने लिख लेते हैं 28.5 और बटे में आधार की वैल्यू कितना है, तो आधार नहीं तो लिखेंगे क्या आप ए लिखेंगे। अब यहाँ tan कितने डिग्री का निकालना है, तो हम निकालेंगे tan 30 डिग्री, यहाँ पे हो जाए 30 डिग्री। तो लिखिए tan 30 की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/√3, इसके साथ गुड़ा इसके साथ गुड़ा। तो आप तो पता होगा पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे ए निकालना है, तो ए बराबर क्या बन जाएगा 28.5√3, 28.5√3। यहाँ तक तो समझ लिए आप। अब आपको करना है इसके बारे में, GDE के बारे में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब निकालेंगे त्रिभुज GDE में, किसमें, GDE में। तो जब GDE में निकालेंगे हम लोग तो हम देख रहे हैं कि GDE में लंब की वैल्यू दी गई है, आधार की वैल्यू नहीं दी गई है। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे लंब और बटे आधार, और लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। लंब की वैल्यू दी गई कितना 28.5, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 28.5। आधार की वैल्यू क्या है, तो आधार की वैल्यू नहीं है तो आप सीधे लिखेंगे क्या, DE बराबर। अब tan 60 करेंगे निकालना था, तो यहाँ पे आप tan 60 लिख दीजिए। और tan 60 की वैल्यू कितना होता है, तो आपको पता है कितना, √3 होता है। आई बात समझ में। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे और इसका सेम टू सेम उतार देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा DE√3 बराबर 28.5। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि DE बराबर 28.5 और बटा में कितना हो जाएगा, √3। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जब इतनी बात समझ में आ रही है तो हम यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं, हर का परमेयकरण कर देते हैं। परमेयकरण करने पर, तो हर का परमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, तो हर का परमेयकरण करने पर आ जाएगा 28.5 और बटा में कड़ी में 3 इंटू ऊपर भी कड़ी में 3 नीचे भी कड़ी में 3। तो इनके साथ तो गुणा करेंगे तो हमें सेम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख सकते हैं कितना, 28.5 कड़ी में 3 और बटा में कड़ी में 3 में कड़ी में 3 से करने पर 3 ही होता है। अब देखिए 3 से कटा दीजिए इसको, 3 9 27 और 3 5 15, कितना बन जाएगा, 9 कड़ी में 3। तो ये हो जाएगा 9 कड़ी में 3 हो जाएगा। तो ये आप 9 कड़ी में 3 मीटर है तो 3 मीटर लिख लीजिए। अब थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। लॉजिक बात ये है कि इस चित्र में आपको ये जो भी मिला है किसकी वैल्यू है, DE की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, DE की वैल्यू है। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, DE बराबर 9.5। अब DE है कहाँ पे, यहाँ पे है। इसकी निकालनी है दूरी, तो इसके लिए हम क्या करने पड़ेंगे, AE बराबर क्या करने पड़ेंगे, सॉरी DE बराबर AE माइनस AD कर देंगे हम लोग। और हमको ये भी पता है कि AE की वैल्यू इतना आया हुआ है। तो चलिए जिसको निकालना है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा अब आपका, DE निकालनी थी ना हमें, नहीं सॉरी AD निकालनी थी, तो AD बराबर हो जाएगा AE माइनस क्या बन जाएगा, DE, AE माइनस DE बन जाएगा। तो फिर निकाल लीजिए आप, AD बराबर कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू है 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो आपको पता है कि AD बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 में कोई चेंज नहीं है, इनको घटा दीजिए। इनको जैसे ही घटाएंगे तो 19.0 √3 मतलब कितना, 19 √3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हम ये कि AD बराबर 19 √3 मीटर, तो मीटर दिखा दीजिए। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका पहला नंबर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद से आप चाहेंगे तो इस बिंदु से इस बिंदु तक ले सकते हैं, यहाँ तक ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 समाप्त हुआ। आइए देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 7 को। आइए प्रिय छात्रों देखते हैं प्रश्न नंबर 7।
काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की आपकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए इसका पहले चित्र बनाते हैं, फिर चित्र के हिसाब से समझते हैं अच्छी तरह से। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले करेंगे क्या, हम लोग एक भवन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? भवन, या फिर एक बिंदु बना लीजिए। मान लेते हैं कि बिंदु आपका ये है, तो इस बिंदु से इस क्षैतिज में चल रहा है, इस जमीन पे है स्पर्श करके, तो यहाँ पे एक भवन है। मान लेते हैं ये भवन है। इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगाएंगे। संचार मीनार उसे कहते हैं जो टावर नहीं होते हैं, टावर, उस टाइप के टावर बन जाएंगे। ये बन जाएगा, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी बन जाएगा। तो इस बिंदु का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो आपका कितने डिग्री बन रहा है? तो ये बन जाएगा आपका 45 डिग्री। कितने बनेंगे? 45 डिग्री बनेगा। और जैसे जैसे मीनार के ऊपर चढ़ेंगे हम, वैसे वैसे ऊंचाइयाँ बढ़ेंगी, ऊंचाई बढ़ेंगी तो और उन्नयन कोण क्या होता है? अधिक होता जाता है। तो इसके ऊपर क्या है कि एक संचार ट्यूब लगा हुआ है, अर्थात संचार लगी हुई है, टावर लगा हुआ है। तो यहाँ तक के बीच की दूरी सी हो जाएगा और इसको मान लेते हैं क्या हम लोग? डी। तो होता क्या है कि इनकी जो ऊंचाई है, मतलब यहाँ से ले करके और यहाँ तक की जो ऊंचाई है, वो भवन कितने मीटर का है? 20 मीटर का है। कितने मीटर का है? 20 मीटर का है। और जो ऊपर टावर लगा हुआ है ना, इस टावर की ऊंचाई वास्तव में हमें नहीं पता है, तो क्या मान लेते हैं हम लोग? 1 मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 मीटर मान लेते हैं। ये आपका 20 हो जाएगा और ये आपका 1 मीटर हो जाएगा। अब क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आधार। ये क्या है? आधार है। आधार हो गया। अब ये कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, अगर शिखर पे लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। कितने कितने डिग्री है? 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो देखिए, पहले तो ये भवन की ऊंचाई हो गई यहाँ पे। तो भवन की ऊंचाई पे जब देखी जा रही है तो ये कितना हो रहा है? 45 डिग्री का हो रहा है। कितने डिग्री का हो रहा है? 45 डिग्री का उन्नयन कोण हो रहा है। और इसी बिंदु से यदि संचार जो टावर है इसके सबसे ऊपरी शिखर पर देखी जा रही है तो इनके बीच का उन्नयन कोण कितना हो रहा है? ये हो जा रहा है 60 डिग्री। कितना हो रहा है? 60 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है कि मीनार की जो वास्तविक ऊंचाई है वो कितना होगा, मतलब इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज के बारे में सोचते हैं। जब छोटे त्रिभुज को हल करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज को, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज कौन कौन है? ए सी बी है, चाहे ए बी सी है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ए बी सी, ये वाले त्रिभुज के बारे में सोचेंगे हम लोग। क्या दिया है? लंब दिया है। क्या नहीं दिया है? तो आधार नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार बराबर, तो लंब बटे आधार किसका होता है? tan थीटा का होता है ना। अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या रखना है हमें? तो 45 रखना है। कितना रखना है? 45, क्योंकि 45 ये छोटे वाले का मान निकाल रहे हैं। लंब की वैल्यू कितनी है? तो लंब की वैल्यू BC है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? BC की जगह पे 20 मीटर लिख लेते हैं। देखिए 20 हो जाएगा। आधार की वैल्यू कितना है तो हमें नहीं पता है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे? AB लिख लेंगे बराबर tan, और ये आपको पता है कितने डिग्री का है? tan 45 डिग्री है। तो tan 45 की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसके साथ मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो AB हो जाएगा ना, और AB बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक तो आपने समझ लिया अच्छी तरह से। अब एक बात बताइए, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे हम लोग तो AD भी लेंगे ना, चाहे ABD लेंगे ना। तो जब ABD लेंगे हम लोग तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज ABD में, किसमें? ABD में। तो जैसे ही त्रिभुज ABD में लिया जाएगा तो इसके लिए भी निकालेंगे हम लोग लंब, और यहाँ क्या बन जाएगा? आधार। लंब बटे आधार बराबर क्या बन जाएगा? tan थीटा। और tan थीटा मतलब कितना? tan कितने डिग्री का है? 60 डिग्री है। सबसे बड़ा वाला, ये बड़ा वाला ले रहे हैं हम लोग। जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना, इस बड़ा वाले की बात की जा रही है। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो आइए इसको देखते हैं। लंब की वैल्यू कितनी है? तो हमें कह सकते हैं लंब दो बराबर भागों में है, एक आपका BC है और एक आपका CD है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग? BC प्लस में CD बटा में, ये हो जाएगा AB। मिस्टेक हो गया। BC प्लस में CD बटा में AB बराबर कितना? तो लिख सकते हैं tan 60।
अब देखिए बी सी की वैल्यू कितना है तो 20 है, सी डी की वैल्यू कितना है x है, इन दोनों को लिख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस में x और बटा में ए बी की वैल्यू नहीं पता है तो ए बी की जगह पे ए बी बराबर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप लिखेंगे tan 60 की वैल्यू कितना, रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इसके साथ मल्टीप्लाइकेशन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा ए बी √3 बराबर 20 प्लस एक्स। तो अब ये भी तो लिख सकते हैं ए बी बराबर कितना, 20 प्लस एक्स, रूट में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, रूट में 3। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, ए बी यहाँ मिला हुआ है, क्या मिला है ए बी, और ऊपर हमने ए बी बराबर क्या निकाला है 20 मीटर निकाला है। तो बस आप यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। करेंगे क्या हम लोग, लिखेंगे ए बी बराबर कितना 20 प्लस एक्स रूट में 3, और ये पता है आपको कि ए बी की वैल्यू 20 है, तो 20 लिख लीजिए बराबर कितना 20 प्लस एक्स रूट में 3, इनसे मल्टीप्लाइकेशन करेंगे हम तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 20 रूट में 3 बराबर ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स, क्या बन जाएगा 20 प्लस एक्स हो जाएगा। इस 20 का पक्षांतर करेंगे हम लोग, तो जैसे ही 20 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 20 रूट में 3 माइनस का 20 इक्वल टू क्या बन जाएगा एक्स हो जाएगा। इनमें अगर हम 20 को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बन जाएगा रूट में 3 माइनस का 1 बराबर एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो एक्स बराबर क्या बन गया 20 कोष्टक में रूट में 3 माइनस का 1, और इस तरह से क्या बन जाएगा आंसर। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो टावर आप देख रहे हैं एक्स, इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि डी सी बराबर कितना, सी डी बराबर चाहे डी सी बराबर कितना हो जाएगा 20 रूट में 3 माइनस का 1, और यही क्या हो जाएगा मीनार, क्या बन जाएगा मीनार के ऊपर संचार टावर की क्या है ये ऊंचाई है, बस यही लिखना था। ठीक है, इसके बाद से स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं आप यहाँ से, पहली बार एक यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद से आप इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक ले सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। आइए इसका हम चित्र बना करके हल करते हैं। आइए देखते हैं, मानते हैं कि एक भूमि है, यहाँ पे हम एक भूमि बना ले सॉरी मीनार बना लेते हैं, जो इस बिंदु से मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं इतना। ठीक है, अब ये जो है एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई तो पता नहीं है, लेकिन इस मीनार के ऊपर एक पेडेस्टल लगा हुआ, पेडेस्टल मतलब किसी चीज़ का मूर्ति होगा। ठीक है ना, तो यहाँ बनाई गई, इसकी ऊंचाई दी गई है कितना 1.6, तो नाम रखेंगे इसका नाम ए, इस वाले बिंदु का नाम बी, इसका नाम सी, और किसी बिंदु से जब इसको देखा जा रहा है ना, तो इनके बीच में बनने वाला उन्नयन कोण कितना हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है। और जब छत यानी मीनार को देख रहे हैं तो इनके बीच में उन्नयन कोण कितना हो रहा है 45। तो आप समझ सकते हैं इसका नाम डी है, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री, और इनका कुल जो बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना 60 डिग्री। अब देखिए ये जो छत है ना, अर्थात मीनार, इसकी ऊंचाई नहीं पता है तो हम लिख सकते हैं कितना x मीटर, और इसकी ऊंचाई पता है कितना है वो 1.6 मीटर। कितना है 1.6 मीटर। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आप ये जानते ही हैं कि इस वाले बिंदु का नाम क्या है आधार है। जब इसको मानेंगे हम लोग आधार, तो आधार किस श्रेणी में आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, ये आधार, आधार है तो आधार ही होगा। ठीक है, उसके बाद से इस वाले हिस्से का नाम पता ही है, ये क्या बन जाएगा कर्ण, और ये तो पता ही है कि इसका नाम क्या हो जाएगा लंब। हम ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो इसको हल करने में। रीजन क्या है, इसका कारण आपको बताएं कि जो दिया है वो और जो नहीं दिया है वो उसके साथ हम कंप्रोमाइज़ करेंगे, तुलना करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इनके साथ इनका छोटा वाला मान निकालते हैं। छोटा वाला क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका त्रिभुज बी डी ए में, किसमें बी डी ए में।
तो जब BDA में निकालेंगे हम लोग, D को हम लोग सेंट्रलाइज किया तो 45 डिग्री बना है ना, तो यहाँ पे निकालेंगे आप लंब बटे आधार। क्या लिखेंगे? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार होता किसका है? तो tan थीटा का होता है। किसका होता है? tan थीटा का होता है। तो जब लंब बटे आधार ले लिए, ये tan थीटा का बन गया, तब तो हम ये भी जानते हैं कि कितने डिग्री का है, तो 45 का है। तो यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे हम लोग। लंब की वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे कि लंब की वैल्यू तो इसमें x है, तो आप लिखेंगे x। आधार की वैल्यू क्या है? तो आधार की वैल्यू क्या कहेंगे? आप बोलेंगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? AD लिखेंगे, तो यहाँ AD हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 लिख लीजिए। इसका मतलब हम निकाल सकते हैं AD बराबर कितना? x। तो इसको आप अंडरलाइनिंग करके गोला बना लीजिए। इसमें हमने AD की वैल्यू निकाल लिया। अब इसमें देखते हैं कि वास्तव में इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब हम लोग इसका दूसरा त्रिभुज, मतलब ये निकालेंगे हम लोग। अब ADC का निकाल लेते हैं, चाहे CDA का निकालते हैं, दोनों बात यही है। D को सेंट्रलाइज करेंगे 60 डिग्री बनेगा यहाँ पे, तो निकालेंगे हम लोग त्रिभुज CDA में। CDA में निकालेंगे हम लोग, तो आधार कुछ नहीं है इसमें, और लंब ये दोनों हिस्सा बन जाएंगे। तो लंब बटे आधार निकालेंगे, तो फिर से लिखेंगे हम लोग लंब बटे आधार बराबर क्या बनता है? tan थीटा। और एक चीज़ तो पता है हमें कि tan थीटा की वैल्यू कितने डिग्री पर निकालना है हमें, तो यहाँ देख सकते हैं 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री लिख लेंगे हम लोग। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। लंब की वैल्यू, आधार की वैल्यू, तो लंब की वैल्यू क्या है? 1.6 है और x भी है, दोनों है ना। तो दोनों के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। लिख लीजिए यहाँ पे 1.6 प्लस में x डिवाइडेड बाई क्या बनेगा? तो आधार है, तो आधार कितना है? AD, जो देख रहे हैं यहाँ पे 80 हो जाएगा, बराबर tan 60 की वैल्यू कितना होता है? तो tan 60 की वैल्यू होता है कड़ी में 3। आई बात समझ में? इनके साथ मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, अगर ये यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं ना, AD बराबर कितना हो जाएगा? AD बराबर हो जाएगा 1 + 6x और बटे में कितना? कड़ी में 3। तो AD बराबर 1.6 प्लस बटे में कड़ी में 3। फिर से बराबर देकर आगे लिख सकते हैं हम लोग कि AD बराबर 1.6 प्लस x बाई रूट में आपने 3 यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है। तो अब करेंगे क्या? इसके साथ मल्टीप्लाइकेशन, सॉरी, AD की वैल्यू कितना ऊपर आया है? x आया है ना, AD की वैल्यू x। तो हम लिखेंगे उसके बाद AD के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग? x बराबर 1.6 प्लस x हो जाएगा, ये आपका रूट में 3। इनके साथ मल्टीप्लाइकेशन होगा, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा रूट में 3x बराबर कितना बन जाएगा? 1.6 प्लस में x। इनको पक्षांतर करेंगे हम, तो जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो रूट में 3x और माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा? 1.6। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे अगर हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x को कॉमन ले सकते हैं। जैसे x को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? रूट में 3 - 1 बराबर कितना? 1.6 हो जाएगा। यहाँ तक तो पूरी तरह से क्लियर है आप, कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब हम x की वैल्यू अगर निकालते हैं, x की वैल्यू, तो x बराबर क्या बन जाएगा? x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे? x की वैल्यू ये हो जाएगी कि यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, यानी x बराबर क्या बन जाएगा? अब हो जाएगा 1.6 बटा में रूट में 3 माइनस का 1। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि हर का क्या करेंगे हम लोग? परमेयीकरण करेंगे। तो जब हर का परमेयीकरण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा x बराबर 1.6 बटा में रूट में 3 माइनस 1। ठीक है। और इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट में 3 - 1 डिवाइडेड बाई रूट में 3 - 1। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब देखिए x बराबर क्या बन जाएगा? इनके साथ गुणा करेंगे तो 1.6 रूट में 3 माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई इनके साथ गुणा करेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा। कितना होगा? 3 - 1। तो 3 - 1 मतलब 1.6 रूट में 3 - 1 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2। 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.8। यानी x बराबर क्या निकल जाएगा? यहाँ हो जाएगा 0.8 और फिर से कितना हो जाएगा? रूट में 3 माइनस का 1। और यही हमें क्या मिल जाएगा? इसका
आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आंसर। तो ये x क्या मान है? आपने AD का मान माना है। कितना माना है? AD का मान देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर। AD बराबर आपने क्या माना है? AD बराबर x, और AD है क्या इसमें? AD इसका ये है बिंदु, वह बिंदु जो कोई व्यक्ति एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा कर के मीनार की ऊंचाई इसमें ले गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? यही नहीं पूछा गया कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई आप निकाल सकते हैं। पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर क्या बन जाएगा? पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है इसमें? तो ये आपने माना है इसमें मीनार की ऊंचाई तो एक्स है, और पेडेस्टल की ऊंचाई यहाँ से यहाँ है, तो पेडेस्टल तो मतलब है नहीं, मीनार से है, मीनार की ऊंचाई एक्स है। अर्थात आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, एक्स बराबर कितना आया? इतना आया हुआ है। तो ये वाली वैल्यू और मीनार पेडेस्टल की ऊंचाई दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मीनार की कुल ऊंचाई मिल जाएगी। तो उससे बेटर है कि आप यहीं पे छोड़ दीजिए, आंसर गलत नहीं होगा, सही है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं पूरी तरह से समझ में आए हैं। ये इस प्रश्नावली का 9.1 का भाग 1 था, जो 8 नंबर क्वेश्चन तक किया गया है, 1 से 8 तक। उसके बाद से 8, 9 से लेकर के और 16 तक के क्वेश्चन पार्ट 2 में बनाएंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही वीडियो बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा ये पूरे क्वेश्चंस और पूरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पे लगे रहिए। धन्यवाद।